अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स 6th क्लास। बेटा कल हमने अज़ान, उसकी फ़जीलत और अहमियत के मुतालिक हमने पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि अज़ान कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई और फिर अज़ान किसने दी, अज़ान के अल्फाज किसको याद करवाए गए, किसने याद करवाए, इसके ऊपर हम सारा पढ़ेंगे। तो बेटा इसको थोड़ा सा समझिएगा। कल हमने अज़ान के मुतालिक पढ़ा, अज़ान की इब्तिदा भी हमने पढ़ी। तो आज अज़ान की इब्तिदा के मुतालिक ही एक और कड़ी उसकी आगे हम पढ़ेंगे। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी साहबी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स काबा रूह होकर, यानी कि काबे की तरफ मुंह करके वो काबा रूह होकर अल्लाहु अकबर पुकार रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा। अभी देखिए, अब ये सहाबा कराम हैं, ठीक है, साहबी है, वो हुजूर को क्या कह रहा है, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब में देखा क्या कि एक शख्स जो है वो खाना काबा की तरफ मुंह करके ना वो यही अल्फाज पुकार रहा है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख्वाब सच्चा है, ये ख्वाब सच्चा है। कुछ देर बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही ख्वाब आकर सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि मुझे वही के ज़रिए अज़ान की तालीम दी जा चुकी है। ठीक है, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान के अल्फाज तालीम फरमाए और उनको अज़ान देने पर मामूर फरमाया। इसको बेटा आप थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पर जो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और आपने फरमाया कि अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो है ना वो खाना काबा की तरफ मुंह करके ना ये अल्फाज पुकार रहा है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो जब आपने ये कहा ना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ये ख्वाब सच्चा है। ठीक है, ये ख्वाब सच्चा है। बस थोड़ी ही देर गुजरी तो इधर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। ये हज़रत उमर फ़ारूक वो हैं जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रब से मांगा था। ठीक है, हज़रत उमर फ़ारूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगा कि मौला उमर अता फरमा। फिर इसलिए कहा जाता है कि ये मुराद मुस्तफ़ा भी हैं, ये मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं। फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक आए तो आपने आकर यही ख्वाब आकर सुनाया और ये अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, मैंने भी ये ख्वाब देखा, उसके अंदर भी एक शख्स ऐसा है कि जो खाना काबा की तरफ मुँह करके अल्लाह अकबर की सदाएँ लगा रहा है। ये पूरी अज़ान सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी कि बाकी ये सच्चा ख्वाब है। तो फिर आपने फरमाया कि मुझे वही के ज़रिए अज़ान की तालीम दी गई, मुझे वही के ज़रिए, यानी कि रब की तरफ से वही आई और बताया गया कि ये अज़ान है, उसकी देर मुझे तालीम दी गई। चुनांचे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत बिलाल को ये अज़ान के अल्फाज सिखाओ। ठीक है, क्यों, क्या और सहाबी नहीं थे, क्या उनको नहीं सिखाया जा सकता था? हज़रत बिलाल को इसलिए सिखाया गया ये अल्फाज क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद थी। ठीक है ना, आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद होने की वजह से फिर हुजूर ने फरमाया कि ये अज़ान के अल्फाज बिलाल को भी सिखाओ। जब हज़रत बिलाल को जब ये सिखाया गया तो फिर क्या हुआ, तो आपने फरमाया कि अब ये क्या है, अज़ान देने पर उन्हें मामूर भी क्या किया, बिलाल अब तुम ये अज़ान भी सुनाओ। अच्छा बेटा, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने यही लेक्चर दोबारा रिपीट सुनना हो तो नईम इस्लामिक स्कूल के नाम से यूट्यूब के चैनल पर, ये हमारा पेज पर ये चैनल मौजूद है, वहाँ पर आप जाकर आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अगर
کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو آپ بیٹا اس کو نوٹ کر لیجئے گا. جیسے اسکول اوپن ہوں گے آپ مجھے بتائیے گا, ہم اس پر اور مزید ڈسکس کر کے آپ کو میں اس کو اور اچھے طریقے سے اور بھی زیادہ سمجھا دوں گا. اور آج کا جو آپ کا کام ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 3 ہے, اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ جو آج ہم نے پڑھا یہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری, ٹھیک ہے بیٹا, یہ یہاں سے لے کر اذان دینے پر مامور فرمایا. یہاں تک بیٹا یہ آپ کا سوال ہے, سوال نمبر 3 یہاں سے یہاں تک بیٹا یہ پورا پیراگراف پیج نمبر 11 کا یہ پورا پیراگراف آپ نے لکھنا بھی ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.